वहाँ से उन लोगों को सब पहले वो प्राइवेटी देते हैं, फर्स्ट प्राइवेटी उनको दे रहे हैं जिन लोगों ने गन उठाया। यहाँ हमारा गुरेज तिलेल में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने गन उठाया, गन वालों को साथ दिया। वो पहले उनको लाते हैं जिन लोगों ने, क्यों उन लोगों ने गन उठाया। सादगी में लोग चलते नहीं। मैंने पहले से ये भी बार बार ये कहता हूँ, हम तो हिंदुस्तान को जी भर के चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के हमारे ये नेता हमें नहीं चाहते। इस बुजुर्ग ने जो कुछ भी कहा है वो कड़वा सच है, जो भारत जैसे लोकतंत्र के लिए किसी काले धब्बे से कम नहीं। और हम सबको आज खुद पर शर्म आनी चाहिए। इसलिए आज हम देश के सच्चे कश्मीरियों के मन की बात सीधे आप तक पहुंचाएंगे। आज हम शब्दों की मदद नहीं लेंगे। आज आप एक एक करके उनकी तकलीफ खुद सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल जो देशभक्त कश्मीरी हैं, उन्हें अगर किसी तरह की आज़ादी चाहिए तो वो है गरीबी से आज़ादी, भूखमरी से आज़ादी, पानी की आज़ादी, अच्छे और सुखहाल जीवन की आज़ादी, ना कि देश से आज़ादी। सबसे पहले तो बताइए कि आपके गांव की प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या क्या आप चाहते हैं कि होना चाहिए? बिल्कुल साहब, प्रॉब्लम तो हमें है साहब। पहले तो हमको सर रोड चलने का काबिल नहीं है सर, मैकडम नहीं है साहब। और सर हमको नरेगा काम होता है साहब, यहाँ वो पेमेंट नहीं होता है सर। तो काम करके किसी को है अभी बकायत है साहब। टेलीकम्युनिकेशन नहीं है सर हमारे पास, यहाँ ना होने के बराबर है सर। अगर हमारा बच्चा कोई श्रीनगर में पढ़ने जाएगा या कहीं, तो हम उससे बात नहीं कर सकते हैं। पुराने ज़माने की तरफ चिट्ठी लिखनी पड़ती है सर, अभी भी चिट्ठी लिखनी पड़ती है। हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन कुछ नहीं है सर। यहाँ पर 20 फुट बर्फ पड़ती है सर, यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। 20 फुट, इसलिए इस एरिया 5 महीने के बाद रास्ता खुलता है सर। 5 महीने के बाद रास्ता खुलता है सर। यहाँ पर बहुत मुश्किल है। गरीब लोग है सब, 10 रुपए के लिए तरस रहे हैं सब लोग। बिल्कुल हमको कुछ नहीं मिलता है सब। यहाँ पर राशन नहीं है सब। हमको थोड़ा ये स्टोर का राशन मिलता था, इस साल हमको 3 किलो राशन मिलता है सर। यहाँ पर इतना बहुत गरीबी है सर, कोई कहने की बात नहीं है सब। हम मजदूरी करता था सर यहाँ पर, अभी मजदूरी भी हमको नहीं मिलते है साहब। तो आपकी जो स्टेट की गवर्नमेंट है, सरकार, जो राज्य सरकार है, उसके अधिकारी नहीं आते आपके पास में? या नहीं आते साहब, नहीं आते साहब। कोई हमारा नहीं सुनता है साहब, गरीब लोगों का कोई नहीं सुनता है साहब। कोई पूछता नहीं ना, हमें अपना खेत से कुछ निकलता है, खेती नहीं है यहाँ पर। बंदा क्या है यहाँ? अभी यही गवर्नमेंट की राशन थोड़े आते थे, ये भी कम हो गया। बिल्कुल परेशानी पड़ गई हम लोगों को। अपने खेत से कुछ नहीं निकलता है। हमने सर काम किया है इरिगेशन का, थ्रू आउट गुरेज का। वो फंडस तो सेंटर से आते हैं सर, वो कश्मीर से नहीं आते हैं। क्यों? वो तो सर है प्रोजेक्ट IAB की। तो वो पैसा हमको 4 साल हो गए सर, वो पैसा नहीं मिलता है। गरीब ने हमने काम किया है सब, वो काम डेली हमको मरम्मत करना पड़ता है साहब। 4 साल से नरेगा का पैसा आप नहीं? नरेगा नहीं सर, इरिगेशन वो पैसा आता है हमको सेंटर से, वो कश्मीर से नहीं, वो सेंटर छोड़ता है प्रोजेक्ट। वो पैसा नहीं आया है साहब, हम 4 साल से सफ़र करते हैं सर। हम तो अपनी मुसीबत में फंसे हैं सर। 6 महीने यहाँ तो बर्फ़ पड़ता है। 6 महीने हम वो अपना जो राशन का कोटा है, पशु वगैरह जो है उनको खिलाने का जो चारा है वही जमा करते हैं। तो हमें बहुत प्रॉब्लम है सर यहाँ। हम 6 महीना ना दवाई मिलते हैं सर। हम यहाँ घास फूस कर खाकर हम चारा करते हैं। हमारा चावल तकरीबन 2000 में क्विंटल यहाँ मिलता है सर। ना सब्जी मिलते है, ना कुछ मिलते है, खाली दाल खाते हैं हम और रोटी खाते हैं। हम सूखी रोटी खाकर हम गुजारा करते हैं। बीमार जो पड़ जाता है उसका दम ही घुटता है, कोई चारा नहीं, बर्फ पड़ती है, फौज हेल्प नहीं करेगा सर। ना हम गुजारा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे गरीब लोग हैं, उनको पता है कि मुझे भाई डंगर लेने, उनसे मेरा रोजगार चलता है। तो एनीवे वो अपने खेत में ही बिजी रहता है। तो इसकी वजह से वो मतलब दूसरे लोगों की तरफ नहीं देखता है। मतलब जो है अपना ही मेहनत करता है वो, तो दूसरे लोगों के लिए वो नहीं देखता है। रही राशन की बात, तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है। सूखी राशन होती है तो गवर्नमेंट अक्टूबर में डैम्प करती है, यहाँ तक मार्च तक कोई आता नहीं है। तो रही मैं अप्रैल मई तक तो कोई आता नहीं है। कमज़ोरी किस बात की है? जो हमारी हुकूमत है तो वो यहाँ पर ध्यान ही नहीं देती है। तो हमारी ये गुजारिश है, जो आप यहाँ पे आए हो, इस बात को लेके कि भाई हम देखिए कि दूर दराज इलाकों में क्या प्रॉब्लम होती है।
प्रॉब्लम तो बहुत होती है, आज तो आपको दिखेगी नहीं प्रॉब्लम। ये हमारा हाईवे रोड है, ये हमारा हाईवे रोड है, इसकी हालत देखो, इसकी हालत क्या है। हमारे बच्चे 5-10 किलोमीटर पैदल जाते हैं, उनके लिए कोई सर्विस ही नहीं अप्लाई है। देखो अब कॉलेज है तो वहाँ पे लिए कोई बिल्डिंग नहीं। अब हार्ट्स में स्टूडेंट्स पढ़ते, जब आते हैं मई में क्लास लगते हैं तो जून में एग्ज़ाम होता है, जुलाई में एग्ज़ाम होते हैं, तो आगे जाके एंट्रेंस फेस करना होता है, उनके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। तो ऐसे ही लगा के तुक्के लगा के वो पास करते, लेकिन उसको नॉलेज नहीं बोलते। वो तो एजुकेशन नॉलेज इससे नहीं होती है भाई, वो रट्टा मार के पास करते हैं। तो यहाँ पे वेल स्टाफ भी नहीं होते। अगर हम आप हमारे हॉस्पिटल की नज़र मारोगे तो हाँ फैसिलिटी है, लेकिन डॉक्टर रहने के लिए इजाज़त नहीं, और डॉक्टर मानता ही नहीं यहाँ पे रहने के लिए। अच्छा, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ, मैं देश के कई हिस्सों में घूमा है। कश्मीर में ये दिक्कत भी है, ये आज तक ना तो कभी किसी नेता ने जिक्र किया, ना ही कभी कश्मीर के लोगों ने किया, जो श्रीनगर में बैठे लोग हैं, जो टीवी पे दिखाई देते हैं। और इसमें हमारी भी गलती है कि हम भी सिर्फ श्रीनगर वालों को ही दिखाते हैं, इधर आते ही नहीं। ईमानदारी से बात ये है। लेकिन फिर भी आप लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो बेसिक इशू हैं, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। इसका मतलब सर किसके पास करेंगे हम, किसके पास जाएंगे? यहाँ कोई मीडिया का आदमी है, किसके पास किसको बताएंगे कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम है। आपके यहाँ भी तो नेता हैं, चुने हुए सांसद, यहाँ से नेता पहुँचते हैं, वो लोग इस मुद्दे को कभी जिक्र करने आते हैं आपसे? जी सर, देखो नेताओं की बात अगर करते हो तो नेताओं का मसला ही है, वो सिर्फ वादे करते हैं। ये तो हर जगह देखा गया है। ये नेताओं का काम यही होता है, लोगों को बस वादे करो, फिर 6-5 महीने 5 साल के लिए छुट्टी करते। आफ्टर ऑल तो फंसते कौन है? ये कॉमन लोग जो है, ये लोग जो यहाँ पे रहते हैं, उन्हीं को इफेक्ट तो वही होते हैं ना, इफेक्ट होते हैं। और मुझे लगता है यही आज शायद पहली बार आपको इस तरीके का प्रभाव दिखाने की हमारी कोशिश भी है कि कश्मीर का मतलब है क्या। कश्मीर का मतलब श्रीनगर में जो दिखाया जाता है वो है, या फिर कश्मीर का मतलब गुरेज में जो लोग ये खड़े हुए हैं वो है। आज़ादी इनको भी चाहिए, लेकिन इनको आज़ादी चाहिए बिजली के लिए, इनको आज़ादी चाहिए यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, इनको आज़ादी चाहिए गरीबी से, इनको आज़ादी चाहिए इस टूटी सड़क से। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके की आज़ादी की बात ना तो कोई नेता करता है, ना कोई अलगाववादी नेता करता है, और ना ही मीडिया इस तरीके की बात उठाती है। आखिर क्यों? मीडिया तो आई नहीं, खैर मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आखिर सवाल यहाँ से यही खड़ा उठता है कि आखिर क्यों ये सारी चीज़ें सिर्फ हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर छोड़ दी और कहा कि जो कुछ होगा वही देखेंगे। उसके अलावा हमने बाकी सब हाथ खड़े कर दिए हैं, और इसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मीडिया हो, या बाकी जितने लोग हों। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई हम कश्मीर में इन असली कश्मीरियों को आज़ादी दिला पाएंगे? गरीबी से, मुफलिसी से, इन टूटी सड़कों से, बिजली से, उन बुनियादी सुविधाओं के लिए जो कि देश के बाकी लोगों को मिल रही हैं। कश्मीर के गांव में कई तरीके की दिक्कत हैं। दिक्कत पानी को लेकर के भी है। ये बताइए, पानी को लेकर आपके गांव में क्या दिक्कत है, और ये सिर्फ आपके गांव में है या अधिकतर सारे इलाकों में ये दिक्कत रहती है? सर मुझे तो अपने गांव के बारे में नॉलेज है। हमारे गांव में प्रॉब्लम पानी की भी है, रोड की भी है, और जो बिजली की भी है। बिजली तो शाम को 7 बजे से 11 बजे तक रहती है, उसके बाद ऑफ हो जाती है, टाइमिंग उसमें कम है। दूसरी रहा सवाल रोड का। रोड तो आपने खुद देखा, यहाँ पे ये नीरू इलाका है, नीरू गांव है, सबसे गरीब इलाका है ये। यहाँ पे 2000 से अभी तक ये रोड किसी ने ना ठीक कराया, ना 2000 से लेके अब तक जो सारे आप गड्ढे देख रहे हैं यहाँ पे रोड के, ये किसी ने ठीक नहीं। 16 साल से आपकी सड़कें ऐसी कैसी? इसमें ना कोई नेता तवज्जो देता है, ना बीकन तवज्जो देता है, ना कोई और, ना पब्लिक भी बेचारी जो हाईलाइट कर सके दबा दी जाती है यहाँ की बात, क्योंकि यहाँ के गरीब लोग यहाँ से डाबर तक जा सकते हैं। हाईलाइट मीडिया तक नहीं पहुँचती है, हमारी बात मीडिया तक नहीं पहुँचती है। कभी कोई मीडिया वाला आता है आपके पास? कोई मीडिया वाला नहीं आता है सर। ये यहाँ ये इलाका 6 महीने तक क्लोज रहता है, 6 महीने के बाद रोड खुलता है, बस कंडीशन वहीं की वहीं रह जाती है। मतलब कई बेसिक दिक्कतें हैं। अब मुझे ये समझाइए कि हम लोग कश्मीर में जब भी बात करते हैं तो मुद्दे कुछ दूसरे ही होते हैं। असल मुद्दा क्या है यहाँ का? असल ठीक है सर, जब भी यहाँ इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन जीते जाते हैं बुनियादी मुद्दों पर, सड़क पर, पानी पर, बिजली पर, राशन पर, इलेक्शन तो इसी मुद्दे पर जीते जाते हैं, लेकिन बाद में फिर बेसिक मुद्दों को छोड़ देते हैं। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, जो रोड है, बिजली, इस पर तवज्जो नहीं दी जाती है, फिर अलग से आस्ते चमकाई जाती हैं बाद में। अच्छा, हम देख रहे हैं यूथ बहुत है यहाँ पर जी, और यूथ के हाथ में मोबाइल होता है या फिर इंटरनेट बड़ा ज़रूरी हो गया। हम तो दिल्ली में सोच भी नहीं सकते या बाकी देशों में सोच भी नहीं सकते।
आप लोगों के पास में वो कनेक्टिविटी है देश से जुड़ने की? सर देखिए, आज आप पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, लेकिन हमारे लिए तो ये ख्वाब बन के रह गया है। हमें अगर छोटे से फार्म को भरने के लिए जाना पड़ता है यहाँ से 200 किलोमीटर श्रीनगर जाकर फिर ऑनलाइन कराने तक हमें वहाँ तक 4-5 हज़ार का खर्चा यहाँ से वहाँ से होता है। तो बड़ी प्रॉब्लम है सर। यानी आज के युग में भी आप जो है 200 किलोमीटर दूर जाते हैं 200 किलोमीटर इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्कूल है, इसमें वजह यह है अभी बिल्डिंगें कम है। स्कूल दिए गए हर जगह में, हमारा मिडिल स्कूल है, लेकिन 2 चीज़ों की कमी है। एक तो यहाँ खासकर हमारे नीरू के अंदर स्कूल बिल्डिंग कम है। 200 बच्चे पर 175 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 कमरे हैं, 2 कमरे हैं, टोटल 2 कमरे, उसमें हमारे 175 बच्चे पढ़ रहे हैं। देश ने आज तक बुंदेलखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा और कई ऐसे हिस्से, उड़ीसा के कई ऐसे हिस्से देखे हैं जहाँ पर गरीबी है, मुफलिसी है, वहाँ पर इस तरीके की बातें भी होती हैं, भुखमरी भी दिखाई जाती है। हम भी पहुँचे, लेकिन कश्मीर में हम बार बार यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये तस्वीर कभी क्यों नहीं दिखाई गई। अब इस छोटे से एक घर में एक कश्मीरी परिवार है जहाँ बच्चे, बुजुर्ग और साथ साथ जानवर भी यहीं पर रहते हैं, और आज हम आपको बता रहे हैं कि देश का भविष्य कैसे अंधकार में पड़ने को मजबूर है। आखिर कश्मीर में कभी किसी ने क्यों बिजली की बात नहीं की? क्यों कभी ये बात नहीं की कि भाई इन बच्चों को कम से कम बिजली मिले ताकि कुछ पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें? सिर्फ और सिर्फ यही बात हुई कि कश्मीर एक ही मुद्दे तक सीमित है। ये बताइए, क्या आप लोगों को बिजली मिल पाती है पढ़ने के लिए? नहीं मिलती। कितने घंटे आती है बिजली? 3-4 घंटे आज। 3-4 घंटे आती है। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th। और आप? फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। फर्स्ट क्लास में पढ़ती हैं। तो ये बताइए, पढ़ कैसे पाते हैं आप लोग? फिर पढ़ाई कैसे करते हैं? मुश्किल से पढ़ाई होती है हमारी। मुश्किल से? यस सर। यहाँ पर लाइट नहीं आती है। लाइट नहीं आती है। यस। फिर क्या करते हैं? पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? दिया जलाते हैं। दिया जलाते हैं अभी। अब ये हालात देखिए आप, और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों कभी कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है? बिजली की बात कश्मीर में क्यों नहीं की जा रही है? इन गाँव में क्यों नहीं की जा रही है? देश में हज़ारों गाँव को बिजली से जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन कश्मीर का ये गांव जहां सिर्फ 4 घंटे बिजली आती है, वो भी जेनसेट के ज़रिए आती है। क्यों इस तरीके से वहां पर सुविधाएं नहीं दी जा रही? क्यों नेता कभी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं? सवाल केंद्र सरकार से भी है कि अगर योजनाओं की बात बाकी राज्यों में हो रही है, तो फिर कश्मीर में इस तरफ उन अधिकारियों से सवाल क्यों नहीं पूछा जाता जिनकी जवाबदेही बनती है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों तक उजाला पहुँचाया जाए, रोशनी पहुँचाई जाए। ये बताइए, आप लोगों के लिए यहाँ दिक्कतें क्या क्या हैं? पावर 4 घंटे है सिर्फ, बस पावर चाहिए हमें 24 घंटे। फिर पानी की क्या? पानी आपके घर पे आता है पानी, या फिर बाहर जाना पड़ता है? बाहर से लाना पड़ता है, कभी कभार लाने से भी लाना पड़ता है। अच्छा, मतलब घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं, और रोड भी नहीं है, ठीक नहीं है सड़क। तो पानी की बताइए दिक्कत क्यों है आपके? तो पानी का मतलब एक नल तो आ रहा है, लाइन आ रही है, या फिर आपके घर तक लाइन नहीं पहुंच पा रही है? घर तक नहीं पहुंच पा रहा। तो ये गांव में किसी के भी घर पे पानी नहीं है? नहीं। कभी कभी अगर बात को अच्छी तरह समझना हो तो सामने वाले को ध्यान से बिना कुछ कहे सुनने की जरूरत पड़ती है। यही वजह थी कि हमने आज इन लोगों का सीधा संवाद आपसे कराया और बीच में शब्दों का बंधन नहीं रखा। इन कश्मीरी देशभक्तों ने जो कुछ भी कहा वो एक ऐसा कड़वा सच है जिसकी चर्चा ना तो कोई बुद्धिजीवी करना चाहता है और ना ही किसी मेन स्ट्रीम मीडिया को इसकी फिक्र है। लेकिन हमें उम्मीद है कि असली कश्मीर का असली सच जानने के बाद पूरा देश अब इन सच्चे देशभक्तों का समर्थन करेगा और हमारी सरकार इन लोगों की तकलीफ पर सुविधाओं और संवेदना का मरहम लगाएगी। राहुल सिन्हा, जी मीडिया।